हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अभी तक जो है हम लोगों ने रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, और उससे पहले हम लोग जो फिजिकल केमिकल चेंजेस थे वो सब हम लोग पढ़े हैं। इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि लाइफ की कंटिन्यूटी, यानी कि एक प्लांट के बाद फिर दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, मतलब उसी की जनरेशन आगे बढ़ती रहती है, उसी की रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। दो तरह से होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? जो नया प्लांट होता है बिना बीज के ही वो बनता है, विदाउट सीड, दैट इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा? ये फ्यूजन से बनेगा, मेल फीमेल जेमेट्स से जो बीज बनेगा उसके बाद नया प्लांट बनेगा। एसेक्सुअल में जो आप देखेंगे तो अलग अलग मेथड हैं। जैसे कि पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, जो नया प्लांट होता है उसका कोई पार्ट हम लोग निकाल करके, जैसे जड़ हो गई या तना हो गया या पत्तियां हो गई या कली हो गई, उसको ज़मीन में लगा देते तो दूसरा प्लांट डेवलप हो जाता। इसे कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जड़ से तने से अगर लगाएंगे स्टेम से तो वो कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। जैसे एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है कि हम लोग जो आलू होता है उसको काट देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक जो उसमें से जड़ टाइप का निकलता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्यूबर। तो जो मॉइस्ट सॉल होती है उसमें हम लोग उसको लगा देते तो ये देखेगा आलू है। आलू का जो ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है शूट। आंखें हैं आलू की ऐसी होती हैं, रूट जड़ निकलती जो, इसको कहते हैं रूट। इसी से नया पोटैटो ग्रो करना स्टार्ट होगा। जिंजर की बात करें, ये इसकी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजॉम। उसका एक टुकड़ा भी अगर काट के डाल देंगे तब भी नया प्लांट बन जाएगा। ठीक, ये अनियन हो गया। इसमें भी आप देखेंगे जो स्टेम निकल रही है उसके थ्रू आप उससे दोबारा लगा सकते हैं। ग्रास हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी को भी आप ऐसे कर सकते हैं, स्टेम के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गए एसेक्सुअल। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं आप ये करेंगे। बडिंग की बात करते हैं। बडिंग भी एसेक्सुअल में आता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल बल्ब की तरह का प्रोजेक्शन होता है जिसे बड बोलते हैं, यानी कि कली बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है एक ईस्ट सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो दो हिस्सों में बट जाता है और मूव हो जाता है बड में। बड ग्रो होती है और डिटैच हो जाती है जो पेरेंट सेल है उससे, और एक नया फूल, एक नया ईस्ट सेल डेवलप करती है। बड जो है वो डिटैच नहीं होती है और अटैच बनी रहती है अगर पेरेंट सेल से, तो वो एक नई चेन ऑफ बर्ड्स को बनाती है। इसको कहते हैं ईस्ट कॉलोनी। जैसे देखिए पेरेंट ईस्ट सेल है, ये डेवलप हो रही है बर्ड, धीरे धीरे इससे एक नई बर्ड निकल गई, बर्ड से एक दूसरी बर्ड, एक तीसरी बर्ड, ये एक्सपेंड होता चला जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लानट। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, तो ज़्यादातर ये फ्लावरिंग प्लांट में आपको दिखेगा, जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें दिखेगा, और इसमें मेल फीमेल दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, रिप्रोडक्शन पार्ट्स जो होते हैं पौधे के वो। अब जो मेल ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखिए बायसेक्सुअल फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं इनमें दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, स्टेमन और पिस्टिल, और ये इनको आप कंप्लीट फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, मस्टर्ड हो गई, पी है, रोज़ है, सनफ्लावर है, पेट्रोना है, चाइना रोज़, ये सब बायसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों का होता। अब आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता। इसमें केवल एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा, और ये जो है इन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे एग्जांपल कोकम्बर, कॉर्न, पपाया, मलबेरी, डेट पाम, ये यूनिसेक्सुअल हैं। ये दूसरे जो फ्लावर्स हैं या एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जैसे कि हवा है, सेक्ट्स है, उन पर डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है ना, जिससे कि वो ट्रांसफ़र हो सकें मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स। देखिएगा एक एग्जांपल दे दिया, ऊपर पढ़े थे बाइसेक्सुअल, स्टेमन का और पिस्टिल का। यहाँ पर ये पूरा जो है फ्लावर है, फ्लावर में
आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से को जो जहाँ से कनेक्ट होता है ये ब्रांच से उसे स्टॉक कहते हैं। ये थोड़ा सा जो भरा हुआ हिस्सा जिससे नई पत्ती डेवलप हो रही इसे रिसेप्टेकल कहते हैं। ये पत्ती डेवलप हो रही है इसे सेपल बोल रहे हैं। ये पेटल होती हैं जो फूल की पत्तियाँ होती हैं, है ना, फूल में जो पत्तियाँ उन्हें पेटल बोलते हैं हम लोग। इनके अंदर ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट का जो ये हिस्सा इसे एंथर बोलते हैं। यही जो हिस्सा है ये मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, राइट। यहाँ पर ये ओवरी होता है इसका, और ओवरी मिला लो, स्टाइल मिला लो, यानी कि ये, और स्टिग्मा मिला लो, ये पूरा ये पिस्टल है। यानी कि ये मेल ऑर्गन है, ये फीमेल, इतना जो बीच का दिख रहा है ये फीमेल ऑर्गन है। स्टेमन, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। अभी आपने ऊपर देखा ही है, दिख रहा है एंथर और फिलामेंट दोनों से मिलकर स्टेमन बनेगा, और पिस्टल जब बताएंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीन से मिलकर के बनेगा। अब ये एंथर क्या होता है? पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है स्टेमन का। इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमेट्स जो नेसेसरी होते हैं फर्टिलाइज करने के लिए। फिलामेंट क्या है? ये सपोर्ट करता है एंथर को और फैसिलिटेट करता है कि डिस्पर्सल हो जाए इस पर पॉलन ग्रेन। अभी देखिए ये ओवरी है, राइट, पॉलन ट्यूब है, ये न्यूक्लियाई है, पॉलन ग्रेन इसमें जाएंगे, एग डेवलप होगा। पिस्टल, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव है। यहाँ स्टेमन पिस्टल दोनों एक साथ आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ऊपर स्टेमन था, ये पिस्टल। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं जो ऊपर आपने अभी डायग्राम में देखा ही है। ओवरी होगा, ये बेसल पार्ट होता है पिस्टल का, इसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। हर ओव्यूल हाउस में फीमेल गैमेट्स या फिर अंडे होते हैं जो फर्टाइल्स करने के लिए ज़रूरी हैं। स्टाइल क्या है? ये सिलेंडर टाइप का होता है जो कनेक्ट रहता है ओवरी से और स्टिग्मा कनेक्ट करता है, कंडक्ट की तरह काम करता है दोनों के बीच में। स्टिग्मा क्या है? ये स्टिकी, तब चिपचिपा टाइप का, और फेदरी टॉप पार्ट होता है पिस्टल का ना, जहाँ पॉलन ग्रेन्स जो है वो आते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं, राइट। बात करेंगे हम लोग पॉलिनेशन, जैसे परागण बोलते हैं। पॉलिनेशन भी एक प्रोसेस है। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंथर में, ठीक है ना, तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, और कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा में। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? अपने आप से उठ के तो जाते नहीं, कोई इंसेक्ट उनको वहाँ से उठाता है और उसमें डाल देता है, या पानी बारिश हुई तो बह करके गिर गए, या हवा चली तो विंड पॉलिनेशन होगा, ऑब्वियसली विंड के थ्रू होगा। इंसेक्ट पॉलिनेशन है तो इसमें क्या काम करेंगे? इंसेक्ट्स काम करते हैं, वो उसके नेक्टर को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, पॉलन ग्रेन्स में चिपकाते हैं। अब अगला है पॉलिनेशन, दो तरह का होगा। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर से, वो स्टिग्मा से चले जाते हैं ना, एक ही फ्लावर में होते हैं, तो सेम, तो सेल्फ हो गया। ये क्रॉस क्या होता है? ये एक फूल के दूसरे फूल में हो जाते हैं, दूसरे प्लांट में हो जाते हैं, दूसरे स्पीसीज में हो जाते हैं। इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है, जैसे ये दो अलग अलग हैं, इसका इसमें चला गया, इसका इसमें अगर आ गया तो क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको दिख सकती है, अलग प्रजाति हो सकती है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तो आप मतलब समझते ही हैं। जब पॉलिनेशन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जीनोट में प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ये जो जोटे है ये डेवलप करता है एक एम्ब्रियो को, यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है, जिसमें क्या होता है? पहला जर्मिनेशन, जब पॉलन के अंदर ग्रेन्स चाहते हैं स्टिग्मा में तो जर्मिनेट होते हैं, फिर वो ग्रोथ करते हैं उस पॉलन ट्यूब में, फिर फ्यूज़न होता है किसका? गैमेट्स का। ओवेरी के अंदर ये मेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, फीमेल गैमेट्स उसमें रहते हैं ओव्यूल में, तब जाकर के क्या एक नया सेल डेवलप होता है, एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पर पहला स्टेप है ये, इसमें अंदर गया, ठीक है, उसके बाद बी स्टेप है, डेवलप हो रहा है आपको जनरेटिव सेल, सेल डेवलप हो रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों में न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ ये कंडीशन आ गई इसकी, अब ये जो है ये बढ़ कर के और बड़ा हो रहा है, यहाँ पर ये जनरेटिव न्यूक्लियस आ रहा है तो और बड़ा हो रहा है, मेल सेल डेवलप हो गई यहाँ, ये और बड़ा इस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। फ्रूट और सीड कैसे बनते हैं?
इन्हीं प्रोसेस से फ्रूट और सीड बनते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरी, आपने पहले में देखा आपने, इसमें साइज और ट्रांसफॉर्म होता है फ्रूट में वो धीरे धीरे। डेवलपिंग सीड, जो उसके अंदर बीज होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। फॉर्मेशन होता है फिर सीड का, जो ओव्यूल्स होता है ओवरी के अंदर वो बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। ईच सीड कंटेन्स, हर सीड में एक एम्ब्रियो होता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है नए प्लांट के फॉर्म में। फिर शेडिंग ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, जो पेटल है, सेपल्स है या दूसरा पार्ट है फ्लावर का, वो उसके ऊपर गिर जाता है। फॉल ऑफ एज द फ्रूट डेवलप, वो हट जाता है, फ्रूट डेवलप होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, आफ्टर द जियोट इज फॉर्म द अंडरगोज रैपिड सेल डिवीजन टू बिकम एन एम्ब्रियो, जो रैपिड सेल है अंदर वो बढ़ जाती है और एम्ब्रियो बनता है उसमें। एम्ब्रियो एक बंद संरचना होती है जो सीड कोट है जिसको वो प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपने बीज कोई देखा होगा, बीज के ऊपर एक सख्त कोर होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सीड कोर, राइट। वो उसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो डैमेज ना हो जाए, फ्रूट का जो बीज है वो कहीं डैमेज ना हो, ये वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। यही बीज आगे चल के नया पौधा बनाता है। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, अब जरा इसको देखते हैं क्या है ये। डिस्पर्सल फ्रूट्स एंड सीड्स, जो प्लांट है जब भी प्रोड्यूस करता है बहुत सारे फ्रूट्स को, तो हर एक में बीज होता है। ये सारे फ्रूट और बीज जो हैं वो क्या होते हैं, किसके अंदर आ जाते हैं, पेरेंट प्लांट के अंदर होते हैं, है ना, उसी से होते हैं ये डायरेक्टली। जो न्यू सीडलिंग होती है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही होती है और एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली वो ग्रो कर रही होती है ना? तो ये ओवर क्राउडिंग हो जाती है, बहुत सारे सीड्स एक साथ डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसमें इंटेंस कंपटीशन हो जाता है। जैसे कि लाइट सबको चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए ज़मीन से, तो ऐसे में क्या होता है बहुत सारे प्लांट जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस ओवर क्राउडिंग से बेटर चांसेस हैं सर्वाइवल के, तो किसके, प्लांट के, ऑफ स्प्रिंग के। तो एक डेवलप किया जाता है एक मैकेनिज्म जिसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज नोन सीड डिस्पर्सल। यानी कि कई बार क्या होता है बहुत सारे बीज इकट्ठे हैं, बहुत सारे फल इकट्ठे डेवलप हो रहे हैं, तो प्रॉपर वाटर चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए, सॉइल में से मिनरल चाहिए, सबको मिनरल नहीं मिलते तो कुछ उसमें डेवलप हो पाते, कुछ नहीं हो पाते, इसलिए उनको जो पेरेंट्स प्लांट है उनसे अलग कर लिया जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कोकोनट है, लोटस है, वाटर लिली है ना, इनसे उन्हें निकाल लिया जाता है नारियल को। और एनिमल से भी हो जाता है, वो खा लेते हैं उनको, उन पार्ट्स को, और वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिए हुक्स है, बार्ब्स है, स्पाइंस है, ब्रिस्टल्स है, ये सब उनसे जुड़े होते हैं, वो एनिमल के फर फेदर्स में चिपके हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के नाम पर क्या है, जेंथियम, गोखरू, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जानवरों के जरिए, उनके पैरों में चिपक के। अगला है इंजेक्शन, एनिमल भी खाते हैं फ्रूट्स वगैरह, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाते हैं, फिर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, कि गोबर में भी निकलते हैं, ये सब वो अलग अलग जगह जाते हैं, तो छोटे बीज बड़े बीज वो सब फैल जाते हैं। और ये सीड बाई एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है, जैसे बड़ा है फल, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, फिर फट जाता है। जैसे कि बालसम है, कैस्टोर है, पीज है, बीन्स है, ये फैल जाते हैं फिर ज़मीन में। ये हम लोगों ने फिनिश किया है चैप्टर रिप्रोडक्शन, इसको आप जरूर पढ़िएगा, हर चैप्टर का पढ़िएगा आप लोग। कौन सा मेथड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, पॉलिनेशन। असेक्सुअल कह रहे हैं, एसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो स्टेम द्वारा होता है, कौन सा प्लांट का पार्ट यूज होता है, ऑब्वियसली क्या यूज होगा, बर्ड्स यूज होगी। विच ऑफ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स, पत्ती के थ्रू कौन सा प्लांट करता है, वो है ब्रायोफिलम। पोटैटो का स्टेम होता है, जिंजर का भी है, ऑनियन का भी है ना। व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है फ्लावर का, वो कहलाता है स्टेमन, स्टिल फीमेल कहलाता है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन, कौन सी प्रोसेस में फ्यूजन होता है बताएंगे आप, वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक।
सीड्स ऑफ विच प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से कौन से प्लांट्स के सीड जो है वो फैलते हैं, वो है टच मी नॉट प्लांट, वही मोई। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांटेज क्या? तो एडवांटेज है कि ये इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन पर एसेक्सुअल हो रहा है तो। विच पार्ट ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, कौन सा पार्ट है, वो है एंथर। अब आते हैं अगला, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है जो प्रोसेस है, जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड होते हैं स्टिग्मा इज कॉल्ड, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आगड़ है। इन रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, केवल एक ही होता है, वो एसेक्सुअल होता है, असेक्सुअल। फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल का जो फ्यूजन है वो क्या फॉर्मेट करता है, जायगोट, पढ़े हम लोग पीछे। इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन वेयर पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड, दो प्लांट्स के पार्ट को ज्वाइन करके नया बना रहे हैं, तो वो कहलाता ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए, तो पता ही है आपको, फीमेल। देखिए ऊपर मेल हम लोग पढ़ चुके थे स्टिग्मा, मेल क्या होता, पिस्टल, क्या होता, एस टी, पिस्टल, ठीक है। आइएगा ट्रू फॉल्स में, ऑल फ्लावर्स है बोथ मेल फीमेल, नहीं, किसी में मेल किसी में फीमेल, में नहीं है, फॉल्स। जो स्पोर्स हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के कैपेबल हैं क्या डेवलप करने में, नया एक प्लांट डेवलप करने में, ट्रू। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑलवेज प्रोड्यूस प्लांट्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ट्रू की फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिनेशन ऑलवेज लीड्स टू फर्टिलाइजर, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। सीड्स कैन ओनली बी डिस्पर्स बाय विंड, नो, बाय एनिमल भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकता है, और घास से भी हो सकता है। तो ये चैप्टर हमने कर दिया फिनिश, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।